अध्ययन करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान या भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें कि हम किसी अभिक्रिया के वेग, उसकी क्रियाविधि तथा वेग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन करते हैं। Chemical kinetics is that branch of chemistry in which we study the rate, mechanism and various factors which affects the rate of reaction. अब सर्वप्रथम बात आती है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट किसे कहते हैं? जैसे कि हम साइकिल से किसी स्थान पर जा रहे हैं या स्कूटर पर किसी स्थान से जा रहे हैं तो हम प्रति घंटा या प्रति मिनट कितनी दूरी तय करते हैं, उसके आधार पर हम हमारी जो चलने की गति है उसको बताते हैं। जैसे कि यदि हम साइकिल पर जा रहे हैं तो हम 1 घंटे में 15 किलोमीटर जा सकते हैं, तो हमारी जो गति हो गई वो क्या हो गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार से अभिक्रिया का वेग, यानी कि जब दो अभिकर्मक अभिक्रिया करते हैं तो वो आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो अभिकारकों से उत्पाद किस गति से बन रहे हैं, यानी कि प्रति घंटा या प्रति मिनट कितने उत्पाद बन रहे हैं और कितने अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, वह अभिक्रिया की गति कहलाती है। अर्थात द रिएक्शन रेट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है, क्रियाकारकों की सांद्रता कम होती जाती है तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। अतः अभिक्रिया की गति जो है वह निरंतर परिवर्तित होती रहती है। प्रारंभ में चूंकि अभिकारकों की सांद्रता बहुत अधिक होती है तो अभिक्रिया की गति बहुत ज़्यादा होती है, किंतु जैसे जैसे अभिकारक क्रिया करते हैं अभिक्रिया की गति बहुत शीघ्रता से गिरने लगती है, क्योंकि अभिकारक जो है वो उत्पाद में बदल रहे हैं। लेकिन अभिक्रिया की गति कभी भी शून्य नहीं होती है। यदि हम कोई सामान्य अभिक्रिया A + B चेंजिंग इनटू C + D लें तो समय के साथ अभिकारकों अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं, और अभिक्रिया के वेग को हम डिफाइन कर सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A और B डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड जिसमें कि हमने वो अभिक्रिया करवाई है, या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C एंड D डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। यहाँ पर हमने एक ग्राफ खींचा हुआ है सांद्रता तथा समय में। प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता बहुत अधिक होती है तथा वह शीघ्रता से कम होती जाती है, और प्रारंभ में उत्पादों की सांद्रता बहुत कम होती है तथा जैसे जैसे अभिकारक क्रिया करते हैं वह उत्पाद में बदलते जाते हैं तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। अतः हम अभिक्रिया के वेग को -dCA/dt या -dCB/dt, यहाँ पर हम ऋणात्मक चिन्ह इसलिए काम में ले रहे हैं कि समय के साथ क्रियाकारक A और क्रियाकारक B की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तथा कमी हो रही है, तथा इसी को हम +dCC/dt या dCD/dt से भी बता सकते हैं। यहाँ पर हमने धनात्मक चिन्ह इसलिए लिया है कि उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, अर्थात C और D की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर dt बहुत छोटा टाइम इंटरवल है तथा dCA जो है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इन स्मॉल टाइम dt बताता है। जो हमारी पहली अभिक्रिया है A + B चेंजिंग इनटू C + D, उसमें उत्पाद और अभिकारकों के जो भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है वह समान है। यदि वह असमान हो, जैसे कि हम ये अभिक्रिया लेते हैं ट्वाइस A + B चेंजिंग इनटू थ्राइस C + D, तो इस अभिक्रिया के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह तो उसी प्रकार से दी जाएगी कि -dCA/dt -dCB/dt
प्लस dCc/dt और प्लस dCd/dt, किंतु जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह समान नहीं होगी, क्योंकि जो इकाई समय है उसमें जो डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ए है वो अमाउंट ऑफ बी के डिक्रीज से आधा होता है, तथा सी विल बी फॉर्म 3 times in comparison to the D. अतः यदि हम एक सामान्य अभिक्रिया लें जो हमने अभी ऊपर लिखी है, ट्वाइस ए प्लस बी चेंजिंग इनटू थ्राइस सी प्लस डी, तो उसका जो अभिक्रिया का वेग है वह इस प्रकार से दिया जाएगा, -1/2 dCA/dt विल बी इक्वल टू dCb/dt will be equal to 1/3 dCc/dt and this will be equal to dCd/dt। और एक सामान्य अभिक्रिया Ma प्लस Nb चेंजिंग इनटू Pc प्लस Qd के लिए हम अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से लिख सकते हैं, -1/m dCA/dt is equal to -1/n dCb/dt and this will be equal to 1/p dCc/dt and this is equal to 1/q dCd/dt। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है बहुत पुराना नियम है तथा ये गुलबर्ग एवं वागे ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि किसी अभिक्रिया की गति उसके क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, अर्थात इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। सामान्य अभिक्रिया A प्लस बी चेंजिंग इनटू C प्लस डी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हो जाएगी -dC/dt विल बी प्रोपोर्शनल टू CA मल्टीप्लाइड बाई CB। यहाँ CA और CB जो है वो एक्टिव मासेस हैं A के तथा B के। अभिक्रिया की जो गति है उसकी यूनिट होगी सांद्रता इनटू टाइम इनवर्स। सांद्रता की इकाई है मोल्स पर लीटर और समय की इकाई है सेकंड इनवर्स। किसी भी अभिक्रिया का जो प्रारंभिक रेट है वह बहुत ज़्यादा होता है तथा समय के साथ साथ बहुत तेज़ी से कम होता जाता है, क्योंकि उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है तथा क्रियाकारकों की सांद्रता कम होती जाती है। यदि हम अभिक्रिया के वेग को बाद में बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कुछ पैरामीटर्स अर्थात अभिक्रिया के ताप, दाब, क्रियाकारकों की सांद्रता आदि को एडजस्ट करना होगा।